देखिए, गुरुदेव जीएस टीचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज रविवार है और आप लोग का जो टेस्ट नंबर कितना 60 है, 60 है। और देखिए टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, गौर से सबको देखिए। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है 60 नंबर टेस्ट में, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है यूपी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो क्या होगा आंसर? आप लोग क्या पढ़े हैं? तुम और आप क्या पढ़े हैं? राजस्थान से। राजस्थान होगा आंसर। 81। कालीबंगा राजस्थान राज्य में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। ये राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है और इसका अर्थ होता है कालीबंगा का काले रंग की। समझ गए ना? चलिए आगे देखिए। गुजरात जो आप लोग की है, गुजरात में होता है लोथल। क्या होता है? लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल। हाँ, आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? पहला है 1800 में, दूसरा है 1921 ईस्वी में, तीसरा है 1861 ईस्वी में और चौथा है 1870 ईस्वी। क्या बनाए आप लोग? तुम लोग 1921। इसका आंसर होगा सी, 1861। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में। और पुरातत्व विभाग का जो जनक माना जाता है क्या? ये भी अलेक्जेंडर को माना जाता है ना। ये सब दिमाग पर याद रखिएगा। अभी जो राजा बलीगढ़ जो है मधुबनी जिला के बाबूबाड़ी के नजदीक जो खुदाई हो रहा है, यही पुरातत्व विभाग का आदमी है ना, विभाग का अधिकारी सब क्या कर रहा है? खुदाई कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। 1921 में क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। समझ गए ना? 1922 में मोहन जोदड़ो की खोज हुआ था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में। गोपुरम क्या था? नाम सुने कभी? गोपुरम क्या था? पहला ऑप्शन में महल, दूसरा ऑप्शन में प्रवेश द्वार, तीसरा ऑप्शन में मंडप, चौथा ऑप्शन में गांव। क्या होगा आंसर? क्या बनाया आप लोग आंसर? मंडप। आप है ना, बीच में क्या छोड़ दिया? आंसर होगा प्रवेश द्वार। आंसर होगा गोपुरम का क्या था? गोपुरम क्या था तो क्या होगा? प्रवेश द्वार। गौर से सुनिए। दक्षिण भारत में मंदिर के साथ साथ जो हम लोग घेर के रह के मेन द्वार करते हैं, तो मंदिर द्वार को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। प्रवेश द्वार हुआ तो गोपुरम का अर्थ हुआ प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार हुआ। बात समझ गया ना? तो गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। विजयनगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध बाजार था? विजयनगर एक साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश हुआ राज किया? 4 ट्रिक बताते हैं। सस्ता, क्या बताते हैं? सस्ता, SSTA है ना। यस से सालुब, यस से संगम, पहले संगम होगा, यस से संगम, तब सालुब, तब टी से तुलुब, तब ए से अरविडू। और विजयनगर साम्राज्य में चारों वंश में सबसे महान राजा हुआ KDR। पूरा नाम कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। सब क्लियर? ये हुआ था। यहाँ पर कह रहा है विजयनगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था, बाजार था? पहला ऑप्शन है मसाला, दूसरा में है वस्त्र, तीसरा में है बहुमूल्य रत्न, चौथा में है सभी। ये होगा सभी के लिए, सभी होगा। इसका आंसर डी होगा, 4 का 4 डी। देखिए तो देखिए विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था हिंदू पूरा था वंश, और एक तरफ था बहमनी साम्राज्य मुस्लिम था, उसमें 5 इसमें 4 बहमनी बताए हुए हैं। ब से बरार, ब से बीजापुर, ब से बीदर, ग से गोलकुंडा, अ से अहमदनगर। 5 में बरार हमेशा फरार रहा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। फराय जी कौन थे? फराय जी
कौन थे? पहला ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दूसरा ऑप्शन है दादू के अनुयायी, तीसरा है आर्य समाज के अनुयायी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या बना है आप लोग आंसर? 5 का ये होगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अनुयायी का मतलब हुआ चेला, उनका बात मानने वाला, समझ गए ना? तो फराय जी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, मानने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, दूसरा है सैयद अहमद, तीसरा है सलीमुल्लाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 5वें में पता चल गया आंसर इसका क्या होगा? हाजी शरीयतुल्लाह, 6 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। धारावी मलिन बस्ती तो जगह का नाम है, जैसे मोहल्ला है ना, जैसे मोहल्ला है विजयनगर कहते हैं कमला रोड का, उसी तरह क्या कर रहा है? धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? क्या बना है आप लोग? तो धारावी मलिन होगा बम्बई में, मुंबई में नाम है, महानगर लिखल है। वैसे महानगर सब है, मुंबई हो, कोलकाता, चेन्नई हो, लेकिन सबसे मलिन बस्ती धारावी मलिन बस्ती मुंबई में। क्लियर हो गया? महाराष्ट्र की राजधानी है। अब आगे देखिए 8 नंबर। संघाई नाम सुने हैं? कौन सा नाम सुने संघाई का? देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर। संघाई शहर किस देश में है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है मलेशिया, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या बना है आप लोग? जापान। तुम नहीं बनाए? आप क्या बनाए? नहीं बनाए। शहर सभी जानना पड़ेगा कि कौन शहर जान जाओ। क्या बनाए? जापान सर है ना? सबका गलत है ना? संघाई शहर चीन देश का सबसे वीआईपी शहर है। जिस तरह भारत का सबसे बड़ा वीआईपी शहर कहेगा तो क्या कहिएगा? मुंबई। और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसी तरह चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चीन का सबसे वीआईपी बढ़िया शहर, बड़ा शहर तो क्या? संघाई। बात समझ गए ना? तो ये संघाई, तो संघाई किस देश में? चीन देश में। संघाई किस देश में? चीन देश में। याद रखिए। जापान की राजधानी टोक्यो है ना? अहमद टोक्यो राजधानी है। जापान एक कैसा देश है? जापान एक कैसा देश बताइए? जापान एक द्वीपीय देश है। थोड़ा वैया सुद्वीप है ना? द्वीपीय देश क्या है? जापान। अगला हमें ऑप्शन में कर दिए भारत, राजधानी नई दिल्ली, चीन, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कर रहा है मन ऑप्शन के अनुसार कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में देखिए पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है मौलाना आजाद मतलब हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के आजादी से पहले अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा थे और आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री था। इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय क्या शिक्षा एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है सी नंबर में। डी नंबर में क्या है? महात्मा गांधी। तो क्या बना है आप लोग? मौलाना सदस्य नहीं था। क्या होगा आंसर? आप लोग क्या बनाए? मौलाना आजाद। आप ये मारे हैं। ये क्या है? राजेंद्र प्रसाद। देखिए इसमें होगा महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, मौला है ना? बाकी सब होगा राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, मौलाना आजाद। क्लियर? आजाद। देखिए अब राजेंद्र प्रसाद को भारत का आजाद शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आजाद शत्रु। और क्या कहा जाता है? और भारत का पहला राष्ट्रपति था। एक और नाम जाना जाता है आजाद शत्रु। एक और नाम देश रत्न। BR अम्बेडकर संविधान का पिता है कहलाता है, जनक के कहलाता है ना? मौलाना आजाद बता दिया। अगला देखिए अब महात्मा गांधी होगा डी आंसर में का। 10 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया था?
भारतीय संविधान में, हम लोग के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? पहला है ऑप्शन यूएसए। यूएसए मतलब यूएसए मतलब अमेरिका, और यूएई मतलब यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना। और ये हो गया यूएसए मतलब यूनाइटेड, है ना, क्या यूनाइटेड और क्या यूएसए का फुल फॉर्म स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। ये सब याद रखिए। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यह पहला ऑप्शन है यूएसए अमेरिका, दूसरा है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब भारतों में एगो यूके है, ओकरा कहते हैं उत्तराखंड। यहाँ पर जो यूके है वो हो गया क्या? यूनाइटेड किंगडम। सी ऑप्शन में आयरलैंड, क्या है? आयरलैंड। चार ऑप्शन में क्या है? कनाडा। पांचवा ऑप्शन में क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो भारत के संविधान में जो आया है नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से आया है। बात समझ गए? आगे बढ़िए। देखिए अमेरिका के संविधान से भी संविधान में आया है ना। क्या कहते हो? वोट का सर्वोच्चता अमेरिका से। मूल अधिकार कहां से आया है? अमेरिका से आया है। संविधान की सर्वोच्चता यूके ब्रिटेन से आया है। समझ गए? कनाडा के मॉडल पर हमारे देश में क्या है? जीएसटी। क्या है? जीएसटी कनाडा के, है ना। कनाडा के ही संविधान से लिया गया अवशिष्ट सूची जो हम लोग के देश में। समझ गए? ये सब याद रखेगा। राज्यपाल को नियुक्त करने की प्रक्रिया कनाडा से आया है, जबकि राज्यपाल का पद भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है। समझ गए ना? ये सब याद रखिए। क्वेश्चन सबका आता है, सबका। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? पहला ऑप्शन है पोलियो, टेटनस, क्षय रोग, टाइफाइड। क्या बनाए आप लोग? पोलियो 2 बूंद तो होगा नहीं। टेटनस क्या काट जाता है ना, तो कहते हैं तुरंत टेट भाई का सुइया ले लीजिए, दुकान पे जाके 10 रुपया दीजिए, धापसी ले लीजिए, है ना। वैसे भी 6 महीना पर साल में 2 बार ले लीजिए। अब अगला है क्या? क्षय रोग, है ना। तो बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचने के लिए दिया जाता है। सी आंसर होगा 11 का सी। 11 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए पोलियो विषाणु से होता है ना। टेटनस डिप्सिटी का कुटनी है, जीवाणु से होता है। अगला देखिए 12 नंबर। इंटरफेरॉन का कार्य है। इंटरफेरॉन का कार्य है। पहला ऑप्शन है जीवाणु को मारना, दूसरा ऑप्शन है विषाणु को मारना, तीसरा ऑप्शन है विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना, और चौथा ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाओं को उत्तेजित करना। इसका आंसर होगा सी, विषाणु की वृद्धि में बाधा डालना। ये हुआ इंटरफेरॉन का कार्य। समझ गए? तो 12 का सी आंसर होगा। आगे देखिए 13 नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है वोल्ट मीटर, विद्युत मीटर, विद्युत जनरेटर, एमीटर। आमीटर जरा कहते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर होगा विद्युत जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता विद्युत जनरेटर। 13 का सी आंसर। 14 नंबर देखिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव एवं निम्न धारा, उच्च विभव एवं उच्च धारा, न्यून विभव एवं निम्न धारा, न्यून विभव एवं उच्च धारा। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी 14 का। क्लियर? आगे देखिए 15 नंबर। राग बिहाग का गायन समय क्या है? राग बिहार एक गायन है जो कब गाया जाता है सो पूछ रहा है। प्रातः काल, सायंकाल, शाम मतलब अपराह्न और रात्रि काल। राग बिहाग गायन का समय है रात्रि काल, जो डी ऑप्शन में है। 15 का डी होगा। 15 का क्या होगा? डी। 16 नंबर देखिए। 4 आर्ज सत्य का संबंध है। आज सवेर में जो टेस्ट हुआ है, सवेर के टेस्ट था 77, वो में इससे संबंधित क्वेश्चन था, है ना। 4 आर्ज सत्य में दुख का कारण क्या है वहां पर, तो वहां पर आंसर था, है ना, जरा मरण, है ना। यहाँ पर तो उसी 4 सत आर्ज महात्मा बुद्ध जो क्वेश्चन कर रहा है 4 आर्ज सत्य का समय क्या है, तो महात्मा बुद्ध होगा। महात्मा बुद्ध से मतलब यहाँ पर क्या होगा? बौद्ध
दर्शन, आंसर हमारा मार लीजिए, बौद्ध दर्शन होगा। अब गौर से सुनिए, 4 आर्षद महात्मा बुद्ध ने बौद्ध दर्शन में दिया था, 4 आर्षद बताया था। 4 आर्षद में क्या है ना, सबसे मूल कारण जन्म ही है, सबका कष्ट। जन्म लिए हैं तब क्या होगा, रोग होगा, बढ़िया, और रोग होगा, फिर उम्र के साथ बुढ़ापा आएगा, अब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, मृत्यु होगा। तो कहता है कि 4 आर्य सत्य में सबसे मेन कारण क्या है, कष्ट का, तब मेन कारण क्या है, जन्म का, ठीक है ना। तो जन्म होगा, रोग धरेगा, बुढ़ापा धरेगा, मृत्यु होगा। इसीलिए 4 आर्य सत्य में दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है जरा मरण। यहाँ पर तो किसने दिया, तो बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध ने कहा। कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए पहला ऑप्शन है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन चार्वाक नामक ऋषि ने दिया था, जिसने कहा था ये भौतिक सुख सुविधा के लिए, मतलब स्थिति परिस्थिति कैसा भी हो, कर्जा लेकर भी घी पीजिए, ऐसा कहा है चार्वाक दर्शन में। चार्वाक दर्शन में तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया, कपिल मुनि। कपिल मुनि ने शंख बजाया, गौतम मुनि ने न्याय किया, तो यहाँ पर गौतम मुनि होगा न्याय दर्शन का, है ना। पतंजलि ने योग सिखाया, कनाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन दिया था। तो इसका आंसर होगा बी 4 का। अगला देखिए 17 नंबर, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। गौर से क्वेश्चन सब पढ़िए, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में, है ना, क्या नंबर क्वेश्चन था, निर्माण में मदद करता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा आंसर, प्रोटीन। यस, सी आंसर होगा इसका, आंसर सी, प्रोटीन। प्रोटीन निर्माण में मदद, प्रोटीन निर्माण में मदद करता है कोशिका। क्लियर, 17 का सी होगा। अगला देखिए 18 नंबर, कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है। कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है, हिंदी का क्वेश्चन है, व्याकरण का। पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक। क्या होगा आंसर, भाव। भाव कर बता रहा है, क्या है हम, कठोर है। क्या है हम, कठोरता। कठोरता भाववाचक संज्ञा होगा। अब आगे देखिए, करंट से संबंधित है, करंट से संबंधित है। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है एकता दिवस, है ना, दूसरा ऑप्शन है अनेकता दिवस, तीसरा ऑप्शन है सद्भावना दिवस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 31 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, एकता दिवस। किसके जन्म दिवस पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्लियर, 31 अक्टूबर हो गया। अगला देखिए 20 नंबर, अक्टूबर 2025 में आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। अक्टूबर 2025 में आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबान किस देश ने की। देखिए आसियान में कुल 10 देश है। कितना देश है, 10 देश है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन को आसियान कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में आता है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनोई, वियतनाम, समझ गए, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, है ना, ईस्ट तिमोर, ये सभी देश एशियाई दक्षिण पूर्वी एशिया, इसके संगठन को क्या कहा जाता है, आसियान कहा जाता है। तो उसका जो हुआ था, इसका आंसर होगा, क्या नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर, इसका आंसर होगा डी, मलेशिया। अक्टूबर 2025 में आसियान का क्या होगा, मलेशिया, है ना, 20 का डी आंसर होगा। आगे देखिए 21 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है थॉमस बाग, जो भारत का राष्ट्रीय है। के उर्सुला वान डेर लेन, ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है, उर्सुला वान डेर। बी आंसर होगा के नाम है, कर महिला है, के है ना, देखिए ऐसा कुछ करके है, देख लीजिएगा प्रॉपर, के है नाम, के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है के। अगला देखिए 22 नंबर, महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच 2025 की मेजबानी कौन देश कर रहा है। महिला वर्ल्ड कप कितना ईस्वी है, 2025। महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच 2025 की मेजबानी
कौन देश कर रहा है भारत श्रीलंका ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? दोनों। भारत भी और श्रीलंका दोनों ने साथ साथ किया, तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी। आगे देखिए 23 नंबर, बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा हुई थी। बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसका आधिकारिक घोषणा कब हुआ? 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2000 क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25। कहीं में कोनो जोड़ लीजिए, आंसर होगा क्या? बी आंसर 6 अक्टूबर। लिख लीजिए 6 अक्टूबर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुई थी। 2 चरण में चुनाव हुआ था, 14 नवंबर और 23 नवंबर, सॉरी 2 चरण में चुनाव हुआ था। 14 नवंबर को गिनती था, 6 नवंबर और 9 नवंबर को 11 नवंबर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट हुआ 2 चरण में, और 14 नवंबर को बाल दिवस पर क्या हुआ? गिनती हुआ बिहार में विधानसभा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। जो नीतीश कुमार अब 14 अप्रैल को ज्यादा उम्मीद है इस्तीफा दे देंगे। सीएम हाउस खाली हो गया है ना। भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं शपथ ग्रहण में, हो सकता है गांधी मैदान में हो कहीं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 15 अप्रैल को, है ना। हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत के अनुसार नया साल मन रहा है, और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण लेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखिए, बोले 6 अक्टूबर तो बोले। बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा हुई थी 6 अक्टूबर 2025 को। बी आंसर होगा, तो इसका बी 6 अक्टूबर होगा। 6 अक्टूबर क्या क्या चरण? 2 चरण, है ना। 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को गिनती। जैसे आज के टेस्ट में सवेर वाला में क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में अप्रैल में कितने राज्यों में चुनाव हो रहा है? कितना राज्यों में चुनाव हो रहा है? अप्रैल 2026 में कितने राज्यों में चुनाव हो रहा है? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, टोटल 5 राज्य पूछे थे उसमें, है ना। 4 राज्य, बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, केरल और केरलम कहते हैं केरल को, केरलम और तमिलनाडु। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर है, समझ गए ना। और उसका गिनती है, देख लीजिए, जिसमें असम, केरलम और पुदुचेरी में चुनाव हो गया 9 अप्रैल को, एक के चरण में। अब बचा है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 चरण है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। और तमिलनाडु में 1 चरण है, 23 अप्रैल को। सबकी गिनती है 4 मई को, 4 मई को। कंसेप्ट क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। सब बढ़िया से पढ़ाए थे। ये जो डेट है ना रेगुलर वाला, स्टैटिक जी के जो रेगुलर होता है, ये ढंग से याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है बिहार की राजधानी पटना में चालू हो गया ना मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 4 अक्टूबर, दूसरा है 6 अक्टूबर, तीसरा है 5 अक्टूबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर? याद कीजिए, जिस दिन मेट्रो की शुरुआत हुई उसी दिन शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत का चुनाव आयोग बिहार विधानसभा की घोषणा किया था। तो 6 अक्टूबर 2025 को कितना इसमें 2025 जोड़ लीजिएगा भैया, 6 अक्टूबर 2025। आगे देखिए 25 नंबर में चक्रवात मोथा आया था। कौन चक्रवात था? चक्रवात का नाम था मोथा। चक्रवात मोथा का नाम किस देशों ने रखा? चक्रवात मोथा का नाम किस देशों ने? इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर? सब लिखाए हुए हैं, बशर्ते नहीं। क्या है? मलेशिया सर। डी आंसर होगा, डी इनमें से कोई नहीं। थाईलैंड लिखिए। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड रखा है, थाईलैंड देश ने। थाईलैंड देश, थाईलैंड देश। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। यह उड़ान कहां से भरी? सो क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। यह उड़ान कहां से भरी थी? दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, इनमें से कोई नहीं। क्या बनाया आप लोग आंसर? इनमें से कोई नहीं होगा सर। आंसर होगा 26 का डी, पंजाब। अब पंजाब में लिख लीजिए अम्बाला। कहाँ? अम्बाला। पंजाब के अम्बाला से राफेल लड़ाकू विमान में
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। ये था आप लोग का 60 नंबर का टेस्ट का क्वेश्चन। चलिए रहने दीजिए।